व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी 3.1 एक्सरसाइज अपलोडेड है, 3.1 प्लेइंग विद नंबर्स की। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग आधी निपटा देंगे आपकी एक्सरसाइज 3.2, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन तक आपकी 3.2 कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, 3.2 चालू करने से पहले मैं सिर्फ आपको दो टर्म समझाना चाहता हूं। आई होप आपको पता होंगी फिर भी। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, एक लाइन में पहले डेफिनेशन सुन लो, उसके बाद मैं आपको थोड़े से उसमें ड्यूरेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन 3.2 पर बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वो नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है? अ कंपोजिट नंबर हैज़ फैक्टर्स मोर देन टू, प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। ओके, अब प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल 3, 5, 7। 3 के फैक्टर्स बताओ, 1 एंड 3। 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5। 7 के फैक्टर्स 1 एंड 7। 41 के फैक्टर्स 1 एंड 41। दो ही फैक्टर है। 9, दो से ज़्यादा फैक्टर है, 1, 9 एंड 3। तो 9 एक कंपोजिट नंबर है और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और एक होगा द नंबर इटसेल्फ। ओके, अब दो बातें समझनी बहुत ज़रूरी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दो बातें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। यस गाइस, देखो मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, दो चीज़ें लिखी है। इसको मैं मिटाने नहीं वाला हूँ पूरे इस वीडियो में। ओके, ये यही रहनी चाहिए क्योंकि ताकि आपको याद हो। मैं वीडियो के एंड में भी एक बार इसको याद करवाऊंगा आपको। 1, द नंबर 1, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अच्छा एक बात बताओ, 1 के कितने फैक्टर्स होंगे? द नंबर 1 कितने फैक्टर्स होंगे इसके? 1 के होंगे, मैंने आपको क्या बताया, हर नंबर के दो फैक्टर्स कंपलसरी कौन से होंगे? एक तो 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। 1 का एक फैक्टर तो हो गया 1 और एक द नंबर इटसेल्फ, मतलब 1। तो 1 और 1 दो बार क्यों लिखा है? तो प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 1 के कितने फैक्टर? 1 को तो एक ही फैक्टर, तो उसको क्या बोले? प्राइम में कंपोजिट क्या बोले? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, क्लियर। अब 4 के कितने फैक्टर्स हुए? दो से ज़्यादा। 6 के दो से ज़्यादा। 8 के दो से ज़्यादा। मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन नंबर्स के तो दो से ज़्यादा फैक्टर ही होंगे, है ना। लेकिन क्या 2 एक इवन नंबर है? हाँ, एक इवन नंबर है। उसके कितने फैक्टर्स होंगे बताओ जल्दी? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ 2। और हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता है। इसलिए 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर, इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम है, और 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर है? अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2 पे। ओके गाइस, सबसे पहला सवाल आपकी एक्सरसाइज 3.2 का, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स? कोई भी दो ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? हमें आंसर क्या हो सकता है? दो ऑड नंबर्स का सम या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ठीक है, दो ऑड नंबर्स सोचो दिमाग में, ऑड नंबर्स, ऑड 3 एंड 5। क्या आंसर आया? 8। इवन आया, लेकिन 8 आया है दो ऑड नंबर्स लेके फॉर सेफ्टी रीजंस, एकदम अच्छे से वेरीफाई, अच्छे से चेक करने के लिए, अच्छे से सेफर साइड पे आने के लिए दो नंबर्स, 2-3 पेयर्स और सोच लो आप। एक होगा 11 और एक होगा 3, आ रहा है 14, इवन है। एक आखिरी ले लेता, 7 और 9, क्या आ रहा है? 16 आ रहा है, मतलब ये इवन है। तो आंसर आपका इवन है। हमने 3 बार चेक कर लिया, 3 नंबर से आंसर इवन है। ठीक है, अब व्हाट इज दिस सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स? अब इवन नंबर्स का सम क्या होगा? ये भी सेफ्टी साइड के लिए अपन 2-3 लेंगे। 4 और 2 आंसर 6। ठीक है, 18 और 10 कितना? 28। ठीक है, इवन है। और अपन क्या लिख सकते हैं? और 6 और 8, 6 और 8 14, इवन है। मतलब ऑड का भी सम इवन होता है, इवन का भी सम ऑड, सॉरी, इवन का भी सम इवन होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलता है। ओके, ट्रू फॉल्स पे चलने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज समझा दूं, ऑड का सम होता है इवन, इवन का सम होता है इवन, एंड ऑड इवन का सम होता है ऑड।
ठीक है, एक काम करो आप ऐसे समझो, ऑड ऑड लोग है ज़माने के, ऑड लोग एकदम गंदे लोग हैं, ऑड ऑड को आप मानो माइनस, और इवन इवन है अच्छे 2 4 6 8, इवन अच्छे लोग हैं, तो इवन को आप मानो प्लस। तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो बस इतना समझाना था। अब पहला देखो, पहला ट्रू एंड फॉल्स क्या है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, क्या 3 ऑड नंबर्स का सम इवन होता है? तो इसी एग्जांपल से मैं आपको डिराइव करके दिखा सकता हूँ। ऑड और ऑड का सम कितना हुआ, चलो मुझे 3 ऑड प्लस करने ना, 3 ऑड प्लस करने, क्या इसका आंसर इवन है? मुझसे पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है ऑड और ऑड का कितना होगा, ऑड एंड ऑड का कितना होगा, इवन होगा। तो मैंने ऑड और ऑड का तो हो गया इवन, ठीक है। अब इस इवन में ऑड डालूं तो क्या होगा, इवन में ऑड डालूं तो ऑड आ रहा है ना कि इवन आ रहा है, कुछ समझे? इजी था, इजी था, कुछ समझना। ऑड ऑड ऑड, सबसे पहले इसको छुपा दो, पहले इन दोनों को ऐड किया, ऑड और ऑड, तो क्या आंसर आया, इवन आया। फिर वो जो इवन आया उसको इस तीसरे ऑड से भी प्लस कर दो, तीसरे ऑड से भी प्लस कर दो, तो इवन और ऑड का सम कितना आना चाहिए, ऑड। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 ऑड का सम क्या होगा, इवन होगा, तो आंसर है फॉल्स। ठीक है, तो आपके यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट का आंसर है फॉल्स। ठीक है, सेकंड, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, 2 ऑड नंबर्स और 1 इवन का सम इवन होगा, मतलब 2 ऑड और 1 इवन का सम इवन होगा। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? सबसे पहले इसको छुपा दो, 2 ऑड का सम कितना होगा, अभी बताया था इवन, ठीक है, तो 2 ऑड का तो सम मेरा हो गया इवन। अब ये इवन है, थर्ड अभी बचा है, अभी भी एक नंबर बचा है जिससे ऐड करना बाकी है, इवन को इवन से कर दिया तो आंसर इवन ही आएगा, ये रहा। तो दूसरे का आंसर हो गया हमारा ट्रू, दूसरे का ट्रू हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। ठीक है, 3 5 7, 5 3 are 15, 15 7 are 105, ऑड है, सही है, तो थर्ड इज ट्रू। ठीक है, अब फोर्थ, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। सोचो, इवन नंबर को मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट ऑड आ रहा है। हाँ यार, ये तो सही है, सही है, ऑड ही आ रहा है, इवन नंबर 2 से डिवाइड किया ऑड आ रहा है। ओ भाई, ओ भाई, 8 आ गया, लो 10 आ गया। अरे 2 की टेबल के क्वेश्चन से, तो क्या 2 की टेबल में 10 टूज़ा नहीं होता क्या, कुछ दुनिया में कुछ होता है 10 टूज़ार, 16 टूज़ार, 4 टूज़ार, कुछ होता है ना, तो फिर क्वेश्चन ऑड आना कंपलसरी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ का फॉल्स, फोर्थ का फॉल्स है। ठीक है, ओके, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? सोचो, क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? ये कुछ हद तक आपको लग रहा होगा कि हाँ सही है, जितने भी प्राइम नंबर्स इंडिया में, इवन तो हो ही नहीं सकते पहली बात, क्योंकि 2 के डल में आ जाएंगे। क्या दुनिया के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? आपका आंसर हो सकता है यस, 3 5 7 11 17 19 23 सब ऑड है, लेकिन दुनिया का इकलौता प्राइम नंबर जो कि ऑड नहीं इवन है, अगर ये तो दुनिया में नहीं होता, ये रूल नहीं होता, तो इसका आंसर ट्रू होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ऑल प्राइम्स आर ऑड, सारे प्राइम ऑड नहीं होते, दुनिया के सारे प्राइम ऑड होते हैं सिवाय 2 के, तो हमारे फिफ्थ का आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्लियर है? अब सिक्स्थ, प्राइम नंबर्स डोंट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते, ना 1 होते हैं, ना 2 होते हैं, ना 3 होते, कोई फैक्टर नहीं होते। गलत है, प्राइम नंबर को इतना भी क्यों जलील कर रहे हो? प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स तो होते हैं, एक 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। तो सिक्स्थ का आंसर भी है फॉल्स, ज़्यादा फॉल्स आ रहा है ना, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, हाँ ज़्यादा फॉल्स आ रहा है। ये हो गया हमारा सिक्स्थ। अब सेवेंथ, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन,
द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सोचो सोचो, वापस से आपको लग रहा होगा कि एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा ना? हाँ, द सम ऑफ टू प्राइम इज ऑलवेज इवन। आपको फिर लग रहा होगा कि इसका आंसर ट्रू है। 3 और 5 प्राइम है, आंसर 8 इवन है। 5 और 7 12, आंसर इवन है, ट्रू है। 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, 3 और 2 को प्लस किया 5 ऑड आ गया, फॉल्स। ठीक है, फिर सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, मैंने डिराइव कर दिया। 3 और 2 5 ऑड होता है, हाँ ये हो गया। 7th हो गया हमारा, 8th। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2, अरे वर्ड टू वर्ड वही लिखा है, इवन प्राइम नंबर नहीं लिखा, ओनली शब्द का यूज किया गया है। तो 8th तो हमें बोर्ड से ही दिख रहा है, 8th ट्रू है। ठीक है, फिर 9th, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। क्या दुनिया के सारे इवन नंबर्स कंपोजिट होते हैं? नहीं, एक इवन नंबर है जो कंपोजिट नहीं है, फॉल्स। 9th हो गया हमारा, फॉल्स। ओके, अब ट्रू फॉल्स की लिस्ट का आखिरी। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 6 2s are 12, 8 4s are 32। इवन आ रहा है, इवन आ रहा है। अब एक बात समझो, इवन नंबर्स की टेबल में कभी भी ऑड नंबर आता है? 4 की टेबल, 4 8 12 16 20 24 28, और नंबर आ रहा है? और नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब एक इवन और एक ऑड हो तब भी इवन ही होगा, और इवन इवन हो तब भी इवन ही होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी इवन नंबर बैठा दिया और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर रख दूँ, दुनिया कोई भी नंबर, यहाँ पे इवन बैठा दिया 8, फिर यहाँ पे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, 3 से, 4 से, 5 6 7 8, किसी से ही मल्टीप्लाई करूँ एक इवन नंबर को, तो मेरा आंसर इवन ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया क्या कि इवन नंबर्स की टेबल में ऑड नंबर आते ही नहीं है। 10 की टेबल में देख लो, 12 की टेबल में देख लो, आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इवन को ऑड से क्या तो भी इवन, इवन को इवन से क्या तो भी इवन, तो आंसर है हमारा 10th का ट्रू। ठीक है, तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू। क्लियर है? अब थर्ड क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. दो नंबर लेने हैं, दोनों को अपन स्वैप भी कर दे, आगे पीछे उलट पुलट भी दे, तब भी आंसर प्राइम ही आना चाहिए। अब ये बात तो पक्की है कि दोनों जो नंबर्स मुझे लेने हैं, दोनों सोचो दोनों ऑड नंबर्स ही होंगे, क्योंकि इवन हो नहीं सकते। इवन अगर मैं रख दूँ, मान लो इवन में क्या रखूँ, 61 क्या कोई प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 61 प्राइम नंबर किसके टेबल में नहीं आता है? 61 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको पलट दो, 60, ये जो इवन नंबर है वो यहाँ पे आ गया, तो फिर तो डेफिनेटली वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 2 की टेल में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इवन नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकता, मुझे ऑड नंबर्स की पेयर बनाना है। ठीक है, तो ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 लिख दिए मैंने। ठीक है, इसकी जोड़ी सबसे बनाऊंगा, इसकी जोड़ी सबसे, 5 की सबसे, 7 की सबसे और 9 की सबसे। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 1 3 तो आंसर ही है। 1 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 15 तो कंपोजिट नंबर है, 3 और 5 की टेल में आता है। 1 7 17 और इसका उल्टा 71, दोनों प्राइम है, किसी के टेल में नहीं आते, मतलब एक हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, 1 9 9 1 1 9 एंड 9 1, 9 1 भी किसकी टेबल में नहीं आता है ना? किसकी टेबल में आता है? 13 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। 13 7 ज़ा 91, 1 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 ज़ा 1, कैरी ओवर 2, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 91। तो 1 9 तो प्राइम नंबर होता है, लेकिन 91 एक कंपोजिट नंबर होता है, तो 1 9 नहीं ले सकता। 3 1 आंसर में ही है। 3 5 35 सेम की टेबल में आता है। 3 7 37 किसी की टेबल में नहीं आता है, 37 का उल्टा 73 भी किसी की टेबल में नहीं आता है। क्लियर है? फिर 39, हाँ सर किसकी टेबल में नहीं आता है? अरे गधों, 3 की टेबल में आता है, 3 और 9, 9 प्लस 3 12, हाँ 12 3 की टेबल में आता है, मतलब 39 भी 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 39 नहीं ले सकता। 51
ले सकते हैं, लेकिन 15 उसका उल्टा 1 5 15 नहीं ले सकते। 5 3 53 ले सकते हैं, लेकिन 35 नहीं ले सकते। 5 7 ले सकते हैं, लेकिन उसका उल्टा 75 नहीं ले सकते। 5 9 ले सकते हैं, लेकिन उसका उल्टा 95 नहीं ले सकते। मतलब 5 नहीं ले सकते अपन। 7 1 आई थिंक, हाँ 7 1 अपन ले चुके हैं। 7 3 भी अपन ले चुके हैं। 7 5 नहीं ले सकते। 7 9 ले सकते हैं। 7 9 ले सकते हैं। 7 9 और उसका उल्टा 97। एक सेकेंड, हाँ 7 में ले सकते हैं अपन। 7 9 और 97, ठीक है। फिर 91 अभी बताया नहीं ले सकते। 93 नहीं ले सकते क्योंकि 39 है। 95 नहीं ले सकते और ये अपन ले चुके हैं, ठीक है। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये। एक बार मैं पीछे चेक कर लूँ। 1771 या सही है। 3773 एंड 7997, यस, सॉर्टेड, क्लियर। ऑड नंबर्स लिखो, सबकी जोड़ी सबसे बनाओ। 1 3 1 5 1 7 1 9 3 1 3 5 3 7 3 9 5, 5 की सबसे, 7 की सबसे और 9 की सबसे, सबकी जोड़ी बनाओ। पहले एक को एक से रखो। 7 3 73 73, हाँ ठीक है। क्या 37 भी हो सकता है? ऐसा सोचो। सबकी जोड़ी सबसे बनाओ और उसका आंसर रिवर्स करके भी देखो। एग्जाम में डिजिट्स अलग अलग आ सकती है। तो ये हो गया मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बच्चा है। राइट डाउन सेपरेटली प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। लिख देते हैं भाई। 1 कुछ नहीं होता, तो मैंने लिख दिया 2 प्राइम में, ठीक है, क्योंकि रूल मैं मिटा ही नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। 3 प्राइम होता है। 4 कंपोजिट होता है। 5 6 साइमल्टेनियसली लिखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले सारे कंपोजिट भर दूँ या पहले सारे प्राइम भर दूँ, ठीक है। 3 5 7 8 9, पहला ऑड नंबर आया लिस्ट में, क्यों? क्योंकि 9 3 की टेल में आता है, ठीक है। फिर 10, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 16, फिर यहाँ पे आएगा 17, यहाँ पे आएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आखिरी बच्चा यानी कि हमारा 19। क्लियर है? क्लियर है, वेरी मच क्लियर। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये वो प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी ये वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स केवल 2 हैं, एक तो 1 और एक ये सारे नंबर्स खुद के, और ये कंपोजिट नंबर्स हैं, इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस, वीडियो खत्म। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? मुझे मिटाना नहीं चाहिए था क्योंकि वो लिस्ट में ही लिखा हुआ था। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, आखिरी से चालू करते हैं। 10 हो सकता है? नहीं। 9 हो सकता है प्राइम नंबर? नहीं, कंपोजिट होता है, 3 की डल में आता है। 8 हो सकता है? नहीं। 7 वो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 10 से छोटा। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। इसकी एक ट्रिक है मेरे पास। एक नंबर को मुझे 2 भाग में ऐड करके दिखाना है, मतलब 17 इज इक्वल टू 12 + 5, ऐसे एक नंबर को मुझे 2 नंबर्स का एडिशन में शो करना है। दोनों के दोनों नंबर्स ऑड होने चाहिए और प्राइम होने चाहिए, ठीक है। 2 नंबर्स ऑड होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। एक नंबर जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है इज इक्वल टू ऑड प्राइम नंबर प्लस ऑड प्राइम नंबर, मुझे ऐसे शो करना है एक नंबर को प्लस करके, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक है। 44 किन 2 ऑड प्राइम नंबर्स का सम है, ठीक है। हमेशा सबसे पहले छोटे से चालू करो, छोटे से यानी कि 3 से। अब 44 में से 3 चला गया तो क्या बचा? 41। क्या ये ऑड है? क्या ये प्राइम है? क्या ये प्राइम है? यस, आंसर हो गया। एक्सप्रेस 44 एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। हो गया, क्वेश्चन हो गया। अगला 36 किन 2 प्राइम ऑड नंबर्स का सम है? छोटे से चालू करेंगे। 3 रख दिया, 36 में से 3 चला गया, क्या बचा? 33। अब 33 कंपोजिट नंबर है, 33 कंपोजिट है, 11 3 से 33, तो 33 मैंने मिटा दिया।
और 3 भी मैंने मिटा दिया, 3 से नहीं कर सकता। 4 तो ना ऑड है ना प्राइम है, तो 4 नहीं रख सकते। 3 के बाद अगला ऑड प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5 आता है, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, 36 में से 5 गया तो क्या बचा? 31। क्या ऑड है? क्या ऑड है? क्या प्राइम है? क्या प्राइम है? दैट्स इट, हो गया, दैट्स इट, हो गया। अगला 24 इज इक्वल टू प्लस 3 यहां लिख दूं तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? 21। नहीं, 21 भले ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो 3 नहीं लिख सकता। 5 लिख सकता हूं, 5 या 5 लिख दिया तो यहां पे क्या आएगा? 24 माइनस 5 19। 19 ऑड 5 ऑड, 19 प्राइम 5 प्राइम, हो गया, हो गया। लास्ट 18 प्लस डैश डैश, 3 से चालू करते हैं। यहाँ 3 तो यहाँ क्या? 15 नहीं, 15 भले ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है, तो 3 नहीं लिख सकता। 5 लिख सकता हूँ क्या? 18 में से 5 गया तो क्या बचा? 13। ऑड ऑड प्राइम प्राइम, वी हैव एक्सप्रेस्ड these 4 numbers as the sum of 2 numbers which 2 numbers are odd as well as prime। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, 3, 4, 5, 6, हमने 6 क्वेश्चन कर लिया आपके एक्सरसाइज 3.2 के। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई भी डाउट है, क्वेरी है, इवन प्राइम ऑड कंपोजिट किसी में भी, भलाना ठिकाना में कोई भी डिफिकल्टी है, नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन नाम की एक चीज़ बनी हुई है आप लोगों के लिए, डाउट्स पोस्ट कर दो। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए